वापिस आ जाना है। अब वापिस घर जा, कथा सुना रहे। आगे कथा सुना रहे। वापिस इसको है जी, है जी, किसको कथा सुनाई? किसके लिए आए थे? जागो। क्या बोलते हैं बाबा? जागो, वापिस घर जाना। किसको जाना है? किसको कथा सुनाई? पार्वती को। पार्वती ने सुनी है? सुनी पार्वती ने? सुन किसने ली है? कबूतर, सफेद कबूतर भी बैठे थे। हाँ, आए किसके लिए थे? कबूतर के लिए आए थे क्या? ये तो विष्ठा करेगा ही करेगा। सुनी तो है, लेकिन ये परवश है, विष्ठा करेगा ही करेगा, गंदगी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। है तो अमर, लेकिन परवश है। सफेद कबूतर है, काला पीला नीला नहीं है। हा? सुनाई किनको? और किसने सुनी है? किसने? तो तोता कैसे बुरा सा लगता है? तोता। शिव बाबा क्या कहता है? हा? क्या है? तोते की बात निकली। शिव बाबा सबसे बड़ा मियाँ मिठू कौन? अरे मुरली का ही महावाक्य है। सबसे बड़ा तोता कौन? कितना अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। आप बोलो सबसे बड़ा तोता कौन है? कैसे, कितना डिसरिगार्ड सा लगता है। और वो क्या कहते हैं? सबसे बड़ा मियाँ मिठू कौन? शिव बाबा। सुनाई किनको? सुनी किसने है जी? शिव बाबा ने। इनसे मिलो। शिव बाबा ने सुनी। वो तो तोता बोल दिया था, कितना अजीब सा लगता है तोता। तो बताया वो तो कि मुरली में बोलते हैं। हाँ, सुख देव ने सुन ली। किसने सुनी? सुख कहते हैं सुख, लेकिन है बाबा क्या कहते हैं? सुख देव। आया नहीं है। किनके लिए? किनके लिए नहीं आया? बोलो, किनके लिए नहीं आया? किनके लिए आया? तुम बच्चों के लिए। किनके लिए आया? पार्वती के लिए आया। तुम सब पार्वतियां। ठीक है, लास्ट चौथी अवस्था में थोड़ी झपकी लग जाए पार्वती की, कोई बड़ी बात थोड़ी। सीरियल में क्या दिखाया? तो भी क्या दे दिया उसको? कंधा दिया नहीं दिया? अगर उसकी चौथी अवस्था में झपकी लग भी गई तो इतनी प्योरिटी की पावर है, उसको तो क्या दे दिया? लुढ़क ने दिया, कंधा दे दिया। सुन किसने ली? चात्रक, चत्रा, चात्रक भी कहते हैं, चात्रक पक्षी भी कहते हैं। पहली पहली बूंदें जब टपकती हैं तो चात्रक जाग जाता है। सोते सोते भी जाग जा होता ना, कहीं कहीं कोई घोर निद्रा में सो रहा हो, इतना उसका पुण्य का खाता जमा हो, तो लास्ट में जब वो बूंदे टपकती हैं तो एकदम झपकी आपकी खुल जाए, नहीं होता ऐसे? गहरी निद्रा में हो, लेकिन आपका पुण्य का खाता ऐसा जमा हो पिछला कि जब वो गहरी गहरी बूंदे टपके तो चात्रक पक्षी ग्रहण कर ले। नहीं हो सकता? है नहीं उसके लिए, है किसके लिए? है अमृत किसके लिए? हाँ, पार्वती को जाना है पहले पहले। कहाँ जाना है जी? घर जाना है। इसलिए कह रहे हैं विघ्न विनाशक। नहीं समझते, क्यों नहीं समझ रहे? ये रिफाइन और तुम्हारा फाइन उसी सेकंड शुरू होता है। दिक्कत ये है, उसी दिन तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी बजती है, उसी दिन इसकी रिफाइन व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्यों नहीं समझ रहे?
उसी दिन का हिसाब किताब है, उसी दिन तुम्हारी पिटाई शुरू होती है, लंबे समय तक तुम्हारी पिटाई होती जाती है। उस दिन से इन पार्वतियों की रिफाइन अवस्था शुरू होती है, दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ जाती जाती है, और तुम्हारी खिंचाई होती जाती है, होती है। सालों साल, 14 साल तक तुम्हारी पिटाई होती ही रहे, होती ही रहे, होती ही रहे। तुम उम्मीदवार बने रहो, बस उद्धार होने वाला है, होने वाला है, हो ही ना। हिसाब किताब कहाँ के हैं, कहाँ के हैं? संगम युग के। एक तरफ है रिफाइन, दूसरी तरफ है फाइन, और वंडरफुल खेल शुरू हो रहा है। इसलिए कितना भी भट्टियां रखें, रख रहे हैं ना आजकल भट्टियां, बड़ी बड़ी भट्टी रखेंगे, नहीं रखेंगे? हैं? इस भट्टियों में भट्टे क्यों बैठ रहे हैं? कायदा क्या है? भट्टियों से कल्याण होना चाहिए या और ही जास्ती मुसीबतें आनी चाहिए? हैं? कल्याण होना चाहिए, तो क्यों नहीं? जैसे जैसे भट्टी रखेंगे ज्यादा माया आएगी और ज्यादा विघ्न आएंगे। कहाँ कहाँ ज्यादा विघ्न आएंगे? हाँ, जो अब शुरू हो रहे हैं, सालों साल तो उनको ध्यान है, कोरोना के बाद ही अटेंशन देना चाहिए था। अब जब मुसीबतें पड़ रही हैं तो सोच रहे हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भट्टी करके विश्व का कल्याण करेंगे। अरे भैया, कहाँ से कल्याण कर लोगे? अब तुम्हारे जो कड़े हिसाब था में सालों साल क्या वो सामने आ रहे हैं। हाँ, ये फायदा है भट्टी का कि वो कड़े हिसाब किताब अब आने हैं, तो वो भी तो एक विदाई है। वो कड़े हिसाब किताब भी बीमारियों के रूप में आए, कोई स्थिति परिस्थिति के रूप में आए, वो भी तो तुमको आगे बढ़ा रहे हैं। या तो ज्ञानी तू आत्मा हो तो इतना सुंदर दृष्टिकोण बन जाए, बात अलग। बाकी रिफाइन और फाइन की मशीनरी तो है ही है। अष्टदेव का एकदम रिफाइन स्वरूप और फाइन स्वरूप। जिनको फाइन भरना है, जिनको जुर्माना भरना है, उनका जुर्माना भरने का समय, अब सुख लेने का समय नहीं है भाई। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब फाइन भरने का समय है, लगातार फाइन भरने का समय है, सुख नहीं ले सकते। समय बीत गया। जब इकट्ठे करते थे साधन, साधनों का सुख लेते थे, बने तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन भूल गए अपनी यात्रा को, साधनों के पीछे पड़ गए, अपनी साधना को खंडित कर लिया, सेवा के पीछे पड़ गए, लेकिन साथ में बैलेंस नहीं रखा। हाँ, तो हिसाब किताब तो बन गए ना। तो फाइन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जो कथा सुन रही हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। कहते हैं विघ्न विनाशक, विघ्न विनाश। अरे अमृत वेले इतनी सुंदर तुम्हारी मेहनत, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, नुमा श्याम की मेहनत, तो छतर छाया लेके बाप बैठा है, या तुम प्रयोग करो? है? उनके लिए बाप बैठा है, सबके लिए नहीं। इसलिए कहते हैं जो बाहर हैं, जिनकी बुद्धि बाहर जा रही है, उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, हो सकती हैं ही, ऐसा नहीं, हो सकती हैं, क्योंकि ये रिफाइन स्टेज में जा रही हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। ये भारत माता, इसका अपना भाग्य है। ये भारत माता जिनके लिए भगवान आया हुआ है, जिनके साथ भगवान का ही प्रॉमिस है, अब लौट चले। लेने आए, नहीं लेने आए, जिनको भगवान ही लेने आए हैं, बोल रहे हैं अब लौट चले। कितने लौट चले हैं? चलो लौट, कहाँ लौट चले? अब लौट चले घर। दो तरह का लौटना होता है। अब आप लौट चले। ये जो श्रेष्ठ पार्वती हैं, इनके लिए तो है घर लौट चले। अब लौट चले। परिस्थितियों में तो लौटना होता है। जैसे कोई सांप हो, सपनी हो, सांप छोड़ो, सपनी ज्यादा, अपने बच्चों को जन्म देती है तो क्या करती है? खा जाती है। सबसे बड़े दुश्मन बताया बाबा ने, कौन? माँ बाप। ये सपनी है, सपनी। इसको मालूम ही नहीं कि मेरे मोह की वजह से इतना बड़ा मैं श्रापित होने जा रही हूँ। सोचो, कितनी बड़ी ज्ञानी तो आत्मा है। कहते हैं ना, अपने ही बच्चों को खा लेते हैं अपने मोह की वजह से। तो श्रापित होते हैं या उभर जाते हैं? श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि संगम युग है। बहुत फूंक फूंक के कदम रखने का समय है।
तुम्हारी अवस्था दुर्गति वाली, और तुम सोचो हमारी श्रेष्ठ रचना की सदगति हो जाए। अरे एनएस तो देखता भी नहीं। तुम तो सोच भी नहीं सकते एनएस है, इनकी आंखें थोड़ी फूटी हैं है? तुम इनके हाथ में थमाओ मृत्यु। हाथ में आजकल क्या करते हैं माँ बाप, मृत्यु थमा देते हैं ना। कौन सी मृत्यु थमा देते हैं, कहते हैं जियो लो बेटा। है? तुमने हाथ में थमाया मृत्यु, और कल्पना करो एनएस की, अरे फूटी नहीं है आंखें किनकी, कि हमारा वायुमंडल खराब कर ले हम, इसलिए सांप है, सपनी है, सपनी नहीं क्या, सपनी फीमेल है, सर्पनी, हाँ हाँ हाँ, है ना, ये खा जाती है अपने अंडों को, श्रापित हो जाती है। कहाँ विश्व का उद्धार करने वाली आत्माएं, कहाँ अपने मोहों की वजह से अपने पांव पे तो कुल्हाड़ी मारती ही है, साथ साथ रचना का भी उद्धार नहीं होता, और ही क्या हो जाता है, अकल्याण के निमित्त बन जाती है। तो कहाँ ले गई सपनी, क्या सपनी नहीं, क्या सर्पनी कहाँ ले गई अपनी चूची को, चूचे को। चूचे चूचे होते हैं ना, इसलिए सबसे बड़े माँ बाप दुश्मन बताया बाबा ने मुरली में। सोचो कितना कड़ा शब्द बोलता है, वास्तव में ये प्रैक्टिकल होगा और हो रहा है प्रैक्टिकल। तो इतने बड़े दुश्मन बन जाते, केवल आधार क्या बना इनका, मोह। तुम सब पार्वती हो, इनकी बात छोड़ो, क्या बीच बीच में इनके समाचार सुनने, मरने वाले को कोई समाचार होने चाहिए। जो मरने वाले हैं, गलने वाले हैं, इनकी क्या है, ठीक है, सबका अपना अपना फाइट है। तुम सब पार्वतियां हो, कहाँ जा रही हो हे पार्वती, सोते ही रहोगे क्या, बाबा भी पूछते हैं कहाँ जाना है, अब घर जाना है। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो, तो तुम ही पहले पहले मिलन मनाते हो। भले ही फाइन भरना पड़ता है तुम्हारी रचना को, लेकिन उनका अकल्याण हो नहीं सकता। तुम्हारी रिफाइन स्टेज और इनका फाइन, तुम्हारा रिफाइन पना बढ़ता जाता है और इनका फाइन बढ़ता जाता, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। नहीं, अगर विघ्न विनाशक है तो ज्यादा इशारा किनको देते हैं, जो घर ग्रस्त में है उनको बता रहे हैं, ज्यादा इशारा दे रहे हैं, और जुड़े भी हैं वो। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थी नहीं है, पुरुषार्थी भी हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, नुमा शान के ऊपर भी पहले से थोड़ा बहुत अटेंशन दे रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के थोड़ा बहुत अटेंशन है, लेकिन कोई कोई अलवेले हैं, इनको जरा ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा फाइन है, हिसाब किताब आ गए तो समझो ये निखट्टू और निखट्टू थी, सीधा सा। ये नहीं कहेंगे आगे चल के कि इनके हिसाब किताब थे, बिल्कुल नहीं। एनएस नई दुनिया की परिभाषा अलग है, नई दुनिया की परिभाषा अलग होगी। आपके अलवेलेपन की वजह से जो आपने टाइम वेस्ट किया, समय अनुसार आपने चेता नहीं, समय अनुसार जो पुरुषार्थ करना चाहिए था वो पुरुषार्थ नहीं किया, तो हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए खास जन्माष्टमी तक भी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। विघ्न विनाशक खास जब बोला है तो जरूर हिसाब किताब आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं। और एक तरफ हिसाब किताब दूर खत्म होते जा रहे हैं। सोचो, एक तरफ अचानक परिस्थितियां बनने जा रही हैं, दूसरी तरफ विघ्न तुम्हारे ऑटोमेटिक दूर हो रहे हैं, तुम कर रहे हो, ऑटोमेटिक दूर हो रहे हैं, तुम हल्के बनते जाते हो। और कहाँ भारीपन होता जाता है, याद जो पहले थोड़ी बहुत थी अब भारी होने लगे, उतनी सुंदर बुद्धि ना लगने लगे, मजबूरी ही होने लगे, याद करना ही बहुत बड़ी मजबूरी होने लगे। तो ये भी तो हिसाब किताब है ना। इसलिए रिफाइन बनना है, और भगवान आया है तुमको रिफाइन करने के लिए। क्या, किनको रिफाइन करने के लिए? पार्वती। नंबर किसने लिया? कथा सुनाने आए थे पार्वती को खास, खास वो चतरा चात्रक पक्षी। समाचार तो सबको मिल जाता है ना। अरे जब संगम युग पे बाप आए तो चारों से ढिंडोरा पीटा नहीं पीटा कि भगवान आया, भगवान आया, घर वापस जाना है, घर वापस जाना है। तो सबकी
कान थोड़ी जू क्या होता है, जू है ना, कान पे रेंगना, हाँ, सबके बस का थोड़ी है। इधर सुना इधर से निकाल देते हैं। बहुत सी पार्वतियां सोती रह जाती हैं, तुम सब पार्वतियां हो। सुनाने तो आए कथा, लेकिन बीच में जो चात्रक है, जो श्रेष्ठ आत्माएं ही कहेंगे, जो चेत जाती हैं, बहुत सूक्ष्म बुद्धि हैं, वो समझ जाती हैं ये कथा तो एक ही बार होनी है। ये कथा भगवान की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। तो उन्होंने कथा को कितना सीरियसली लिया होगा। बड़े ते बड़ा सुख लेगा नहीं लेगा, सुखदेव है या सुखदेवी है? सुखदेवी, सुखदेव है। तो बड़ा ते बड़ा सुखदेव कौन? शिव बाबा। तो उसकी रचना भी कैसी होगी? जैसा बाप वैसा बच्चे। तो अभी अंतिम समय है। इन पार्वतियों को तो अपना भाग्य है। लंबे समय का इनका त्याग है, लंबे समय की इनकी तपस्या है, उसका ये भाग्य लेने जा रही हैं। इसलिए फाइन से डरना चाहिए। इनको तो रिफाइन होना है, जैसे भगवान ने ठेका लिया हुआ है। लंबे समय का इनका पुरुषार्थ है, भगवान ही ठेका उठा के आया है। कहाँ ले जाना है? वापस घर जाना है। जिनको वापस घर जाना है, वो सोने की, लोहे की धागे हों, रस्से हों, इनको कल्पना भी नहीं कर सकते कि घर जाना होता क्या है। जो घर गृहस्थ में हैं, उनका भी तो यही क्या है आज की डेट में लक्ष्य, कि हमको भी साथ साथ घर जाना है। लेकिन सोचो, अभी क्या है, लोहे की पहली जंजीर कौन सी होती है? मोटी मोटी लोहे की जंजीर, लौकिक की जो बंधी हुई हैं अभी मोह माया की वजह से। ये कल्पना करें कि हमको साथ साथ गति हमारी हो जाए। ड्रामा कितनी सुंदर गति होने जा रही है। हम साथ साथ ट्रांसफर हो जाएं, दूर दूर तक हो सकते हैं। उठो, चलो उठ के घरे उतर जाओ, हो सकते हैं साथ साथ ट्रांसफर। लोहे की जंजीरों में ही जो जकड़े हुए हैं, ये क्या कल्पना करें कि हमारी साथ साथ की शूटिंग कभी हो भी सकती है, हो भी सकती है। कितना नष्टो मोहा चाहिए। अधिकांश तो जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, उनके लिए, अधिकांश के लिए नष्टो मोहा होना क्या सहज है क्या? तो लोहे की जंजीरों में बुद्धि बंधी हुई है। कितनी मोटी लोहे की जंजीर, चाहे छोटी लोहे की जंजीर कड़ी होती है या आसानी से टूट जाती है? कड़ी होती है ना। तो तपस्या भी क्या चाहिए? नहीं तो फिर बता दिया, फाइन है, एक के बाद एक फाइन, एक के बाद एक फाइन। रिफाइन नहीं। हाँ, बाबा चांस देते हैं। तपस्या में बल होता है, हठ में भी बल होता है, ध्यान रखना। कर्म कितना आसान नहीं है कि कर्म करते करते तुम बाहर के वायुमंडल में भी याद में रह लो, बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास समय है तो समय को सफल करना, तुम्हारी भावनाओं का भी फल मिलता है, नहीं मिलता? कोई बाहर हो, बाहर ऐसे भी तो होंगे जिनके पास समय बहुत होगा लेकिन उतना ही अलवेलापन भी हो, तो फाइन भरेंगे नहीं भरेंगे? जब जैसे जैसे रिफाइन होती जाएगी आत्माएं, उतना उतना फाइन बढ़ता जाएगा। क्यों? तुम्हारे पास समय था, तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से तुमने उस समय को सफल नहीं किया, इसलिए उसकी वजह से ये तुम फाइन भरो। लोहे की जंजीरें, कहाँ इतना स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा है, भविष्य इतना स्पष्ट दिख रहा है। सबसे ज्यादा अगर स्पष्ट होगा भविष्य की रूपरेखा किनके सामने? किनके सामने है? कहते हैं एनएस। कैसे मालूम पड़ेगी तुम एनएस वाले हो? क्या है तुम्हारे पास? भविष्य की तीसरा नेत्र है। इनसे मिलो, अच्छे अच्छे भूत प्रवेश कर रहे हैं आजकल, एक से एक ब्रह्मा बैठे हैं, तीसरे नेत्र खुले ही हुए हैं उनके। तुम्हारा भी ऐसा तो नहीं खुल गया कहीं तीसरा नेत्र है? ऐसा तीसरा नेत्र तो नहीं खुला?
क्या है आधार तुम्हारा? है हैं जी? योग बल। जितना योग बल अधिक होगा, जितने याद की पावर अधिक होगी, जितनी एकाग्रता अधिक होगी, उतना स्पष्ट वो भविष्य को देख सकती है आत्मा। ध्यान रखना, भूतों के प्रवेश होने से नहीं। कोई सोल प्रवेश हो गया अचानक तुमको बहुत कुछ दिखाने लगे, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता, कायदा भी नहीं है। हाँ, याद के आधार से तुम्हारी एकाग्रता, प्योरिटी, एक बाप दूसरा ना कोई, तुम्हारी एकाग्रता, प्रैक्टिस से तुम्हारी एकाग्रता, वो तुमको भविष्य इतना स्पष्ट दिखा सकती है तो कोई कल्पना भी ना कर सके। अगर भविष्य तुमको इतना सुंदर स्पष्ट होता जाता है और तुम्हारा अलवेलापन वैसा का वैसा ही बरकरार है, फाइन भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो फाइन अभी खत्म नहीं हो जाएगा, वो फाइन लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये लगातार ऊंची स्टेज पे जाने वाली है। कौन कौन? हाँ, ये सीता। हाँ, ये क्या और नाम क्या देते हैं बाबा? सीता भी बोलते हैं तो सती भी बोलते हैं, सती भी बोलते हैं, सावित्री भी बोलते हैं। ये सती हैं, ये सीताएं, ये शीतल संस्कारों वाली आत्मा, जटिल संस्कार नहीं है। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते 3.5 साल के बाद अपने को सर्टिफिकेट देंगे। अरे हम इस लिस्ट में कभी थे ही नहीं। कहाँ इतने शीतल संस्कार, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर स्वभाव संस्कार कल्पना भी नहीं कर सकते। और जटिल संस्कार वो भी सोचें, नहीं भाई, तुम तो 3.5 साल के बाद अपने को सर्टिफिकेट दोगे कि हम तो इस कैटेगरी में थे ही नहीं, हम तो इतना शीतल कभी बन ही नहीं पाए, हमने इतना अंदर से जो परिवर्तन करना था कर ही नहीं पाए। हाँ, मेहनत बहुत की, अमृत वेले की भी मेहनत की, नुमा शाम की मेहनत की, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत की, लेकिन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, ये तुम भी देखना चाहते हो और तुम्हारे मित्र संबंधी भी देखना चाहते हो। परम धाम और लोहे की जंजीर, वाह क्या कॉम्बिनेशन। इसे चेक करना है कहाँ बंधे हैं। अगर बहुत मोटे की लोहे की जंजीर है, मोह माया है, लौकिक दुनिया में भी तुम्हारा फैलारा फैला हुआ है, अभी कल्पना मत करो परम धाम के गेट कोई हमारे लिए खुल रहे हैं। ये तो सबसे मोटी कैटेगरी होगी, जो 3rd क्लास कैटेगरी है। इससे ऊपर अच्छी कैटेगरी सोने की जंजीर, तो भी बंधन है। परम धाम जाना है, सोने की ही है, लेकिन है तो कॉस्टली है, लेकिन है तो परम धाम नहीं जा सकते भाई, तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए बाद में उड़ते उड़ते गैसी गुब्बारे बन के नीचे आते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अरे क्या मालूम क्या है, बस थोड़े से के लिए ड्रामा है, बाकी तो कुछ समझ में आता है। अरे समझ तो आना चाहिए। जब इतना सुंदर अव्यक्त वाणियों में इतना सुंदर समझाते हैं, मुरलियों में इतना सुंदर समझाते हैं, तो तुमको समझ नहीं आता तो ये तुम्हारी कमजोरी है या ड्रामा में ही ऐसी नूंद है? ड्रामा तो एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, एकदम जो सुंदरता है वो दिख रही है। तुम्हारे अपनी तरह का हिसाब किताब है, तुम जानो। चाहे सोने की ही जंजीर क्यों ना हो, वो ज्यादातर कहाँ बंदी होती है? हैं जी? हैं जी? जो ब्राह्मणों की दुनिया में समर्पित हो जाते हैं। अभी नहीं, बहुत टाइम लगा है। रस्सी बंधी हुई हो, रस्सी रस्सी आसान है काटना, वो तो चलो मेटलिक है, कॉस्टली भी है। रस्सी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मेटलिक भी नहीं है, तो है तो रस्सी। अव्यक्तवाणी तो बोला है तुम्हारे स्वभाव संस्कार के संस्कार जो हैं, कड़े कड़े संस्कार, ये क्या हैं, कैसी हैं? ये बंधन तुम्हारी रस्सियां हैं। ये जो तुम्हारे कड़े स्वभाव संस्कार हैं, ये क्या है? जैसे कि रस्सियां हैं, तो ये रस्सियां भी तुमको उड़ने नहीं देती। परम धाम की कल्पना करना, अभी धीरज धर मनवा धीरज धर।
पहले अपनी रस्सियों को काटो। जो अपने तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं मोटे रूप में, जटिल रूप में, इन संस्कारों को पहले चेक करो, पहले तुमको रियलाइजेशन हो, फिर उनको तपस्या में भस्म करो। जबकि ये श्रेष्ठ पार्वतियां, इनके लिए बताया महीन धागा, लेकिन है बंधन। क्या है? कौन सा धागा है? हैं जी? महीन तो है, कौन सा है? मैंपन का। ये मैंपन का जो धागा है, मैं और मेरा, ये बहुत सूक्ष्म धागा है, लेकिन है, ये परमधाम की यात्रा से तुमको नीचे लाता है। ये सूक्ष्म मैंपन है। मैंपन कौन सा होना चाहिए? मैं क्या हूं? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूं, और ज्योतिष रूप आत्मा का सिवाय बाप के दूसरा कोई हो भी ना सके। ये परमधाम की यात्रा है, तो उसमें तुम और तुम्हारा बाप, तीसरा कोई है ही नहीं। ये जो पार्वतियां हैं, ये सीताएं हैं, ये सतियां हैं, इनका मैं और मेरा बाप, ये सूक्ष्म धागा भी जब तक है, ये मैंपन का धागा जब तक है, का मतलब जटिल संस्कार तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म संस्कार में अटके हुए हैं। तो सूक्ष्म धागा मैं और मेरा अव्यक्तवाणी में बताया। तो जाना है वापस, अब लौट चले, बाबा भी बोलते हैं। क्या ऐसे ऐसे बाबा बाहें फैला के खड़े हैं, नैनों पे बिठा के कहाँ ले जाएंगे? हैं? जब बोल रहे हैं अब लौट चले, तो पलकों पे बिठाएंगे या वैसे ही ले जाएंगे? हैं? पलकों पे बिठाते हैं। तुम्हारा देश क्या कर रहा है तुमको? कब से बाप भी टकटकी लगाए बैठे थे। इनके बिना तो क्या है, घर भी जैसे कि सुना है। मुरली में ही बोला, तुम्हारे बिना भी बाप को चैन नहीं पड़ती, घर भी जैसे सुना सुना है। बाप तुमको लेने आए हैं, अब लौट चले। हे पार्वती, अब सोने का समय नहीं है, क्या अब रिफाइन बनने का समय है। भले ही फाइन हो, वैसे तो चांस दिया है बाबा ने, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक। तुम्हारी रिफाइन स्टेज और फाइन का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। तुम्हारा रिफाइन पना और उधर फाइन साथ साथ, इसलिए कहते हैं खास जन्माष्टमी तक क्या करना चाहिए? विघ्न विनाशक। और तुम्हारे लिए तो छत्र छाया है। तुमने तो वैसे ही अपना कार्यक्रम बढ़ा लिया, बढ़ाया नहीं बढ़ाया? क्या बढ़ाया है जी? ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ाया है। चलो ये तो बेचारे ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ाया है, इतने से ही हैं ये बेचारे। बाकी तुम लोगों ने अपना कार्यक्रम कुछ बढ़ाया नहीं बढ़ाया? क्या बढ़ाया है जी? नुमा श्याम, कहाँ इनकी दुर्गति बेचारों की है, कहाँ ये श्रेष्ठ आत्माएं। अंतर है ना। दुर्गति वाले भी यहाँ वही उनके मुख से निकलेगा, क्योंकि जैसा वो अटेंशन दे रहे हैं वही दुर्गति या सदगति का कारण बनते हैं ना। जिनकी बुद्धि जाम है उनको थोड़ी ध्यान आएगा, उनको धक्के खाने तो खाने हैं, नसीब में ही धक्के लिखे हैं तो खाएंगे ना। जब भी उनको फोन करो कहीं धक्के ही खा रहे होंगे। ये भी ड्रामा ही तो है। इतना सुंदर चांस मिला हो, जब भी फोन करो नसीब फूटा है। आदि में किसका नसीब फूटा था? तो ब्रह्मा बाबू सुधार नहीं पाए। ब्रह्मा बाबू चाहे तो उसके नसीब चेंज नहीं कर पाए। किसका फूटा था? विश्वेश्वर घाव का। तो फूटा है तो फूटा है, चाहे समर्पित भी कर लो। तो अपनी हिसाब किताब है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन चांस दिया है बाबा ने जिनको, तो बहुत मेहनत करेंगे, अटेंशन देंगे। उनको मालूम है समय नाजुक है। अमृत वेला और नुमा श्याम कोई अंतर नहीं है, सेम वैसी की वैसी प्राप्ति, वैसी की वैसी अनुभूति, कोई अंतर नहीं है। तो करो और जानो, अनुभव करो। तो कम से कम जो 4 घंटे 4 से 8, उसमें मौन तो साध ही लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा कोई कर्म बचा भी है, जैसे यज्ञ में हो तो कोई ड्यूटी हो जाती है ना, है तो उसको मौन में 4 से 8 को परमिशन है ही नहीं कि तुम वाचा में आओ। अगर वाचा में आए तो बहुत कम, नहीं के बराबर, कि जिससे तुमको कनेक्शन है बस उसी को सुनाई दे,
तीसरे को तुम्हारी वाचा सुनाई ना दे। ये है अपनी सेफ्टी। जितना अटेंशन तुम सुबह रखते हो उतना ही अटेंशन 4 से 8, क्योंकि तुम्हारे पास तो और कोई कार ही नहीं है। जिनके पास कोई कार ही नहीं है वो फाइन भरें, अच्छा लगता है? उनको तो साथ साथ रिफाइन होना है, उनको फाइन नहीं भरना है, उनको साथ साथ क्या करना है? रिफाइन होना है। इसलिए सबसे बड़ा कार्य है भगवान की याद। और याद के लिए बाबा ने तो लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी, बाबा ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया? याद तो है ही नहीं, लेकिन तो क्या है तुम्हारे पास? तड़पन तो है। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, तड़पते तो हो कब हमारी बहुत सुंदर स्टेज बन जाए, कब हम परमधाम निवासी बन जाएं, कब हम निसंकल्प हो जाएं, सिवाय बाप के दूसरा कुछ भी हमारी बुद्धि को टच भी ना करे। सोचो, टच भी ना करे। ये सुंदर बीज, ये तुम्हारी तड़पन प्रैक्टिकल रूप धारण करने जा रही है। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए आया खास। अब तुमको वापस घर जाना है, इसलिए अपनी चेकिंग करनी है। तो ये श्रेष्ठ समय है। जब जब भी हमको खास समय मिलता है, जैसे जन्माष्टमी तक का है, तो खास प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं, चाहे अमृत वेला हो, चाहे नुमा श्याम हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें फर्स्ट लंबे समय का आपका अभ्यास है अमृत वेला उठने का, उठ के फिर मेहनत करने का। ट्रैफिक कंट्रोल कम से कम 24 ट्रैफिक, मेरा बाबा मीठा बाबा, इसके धुन जो हल्के हैं तो उन्हें संकल्प होने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत सुंदर सफलता मिलेगी, बहुत सुंदर सफलता मिलेगी। क्योंकि उसी वक्त सब अगर मिलजुल के एक ही अभ्यास कर रहे होते हैं, कोई कोई निसंकल्प भी होते हैं, तो वाइब्रेशन उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग अगर निसंकल्प ना भी हो तो 3 से 5 मिनट कौन सी धुन लगा दें? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ये अपनी सेफ्टी है, ये भी एक सीढ़ी है। अपनी सेफ्टी है, सीढ़ी है। हर घड़ी, हर आधे घंटे के बाद उनको जैसे कि भगवान याद करे। जिनकी बुद्धि में आ जाता है हर आधे घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल आ रहा है, उनको क्या कहेंगे? भगवान याद कर रहा है। कि इनको 2-2, 3-3 घंटे ही याद ना आए, भगवान भी उनसे जैसे कि आंखें मूंद के बैठा हुआ है। इतना नाजुक समय हो और तुमको समय नाजुक लग ही नहीं रहा, तुमको ट्रैफिक कंट्रोल एक फॉर्मेलिटी। कोई कोई तो बहुत चढ़ाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, बाकी उसी वक्त अपना समाचार भी इधर उधर का सुनाते धनाते रहते, लेकिन ज्वाइन करना तो ज्यादा बोझ चढ़ता है, कम बोझ चढ़ता है। यहाँ तो यहाँ तक बोला जाता है कि अगर तुम बिजी हो, ज्वाइन मत करो तो बोझ कम चढ़ेगा। उस वक्त अंदर ही अंदर मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करने लोगो। अगर तुम कोई विशेष कार्य कर रहे हो तो कार्य करते करते ही सर्टिफिकेट लेना है, या ज्वाइन करके शो करके सर्टिफिकेट लोगे? हाँ, उस कार्य करते करते अंदर ही अंदर मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। हाँ, जो ज्वाइन करते हैं, जो अच्छे हैं, बहुत सुंदर अटेंशन दे रहे हैं, वो तो एक बहुत सुंदर वायुमंडल के निमित्त बने हुए हैं वर्तमान समय। वो मिलकर वायुमंडल बना रहे हैं, उनको तो ज्यादातर ज्वाइन करना है। उनकी तो जैसे कि एक अटेंडेंस लगती है, उस अटेंडेंस के आधार से एक वायुमंडल बनाया जा रहा है। इसलिए तो एक सीढ़ी है। तुम इस सीढ़ी को वैल्यू देते हो तो ये सीढ़ी तुम्हारे उत्थान के लिए है। तुम वैल्यू नहीं देते हो तो सीढ़ी तुम्हारे काम की नहीं है। इसलिए कहते हैं हर घड़ी बाप को याद करो, हर आधे घंटे में ये ट्रैफिक कंट्रोल माना तुमको ये सीढ़ी मिली। नुमा श्याम अगर घर गृहस्थ में कम से कम 6 से 8 जा रहे हैं, नई दुनिया में कल्पना है, नई दुनिया की। हाँ, काम नहीं छुड़वाते हैं। घर गृहस्थ में हो, कम से कम अंतर्मुखी तो हो सकते हैं, कम से कम वाचा में आए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? जैसे घर गृहस्थ में रह रहे हैं, बाबा का तोड़ निभाना है, माताएं हैं, उनको तो काम होते हैं। क्या वो काम करते करते मेरा बाबा मीठा बाबा करके अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते? तो समर्पित हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कार्य है भगवान की याद। सबसे बड़ा कार्य, इससे बड़ा कोई कार्य है ही नहीं। जितना तुम्हारे पास समय है उतना ही इस समय को सफल करो। जितना भाग्यशाली हो तुम्हारे पास समय है। जो आ गए हैं संगठन में हैं, बाकी यहाँ परमिशन नहीं है, एडमिशन ही होने वाली नहीं है, आगे चल के तुम देखोगे। लेकिन जो वर्तमान समय है
इनको बहुत बहुत फायदा उठाना चाहिए कि जितना समय नाजुक होता जाता है, जितना नाजुक हो रहा है, कहाँ सुखदेव मुनि वो समय नाजुक, कितना अजीब, ये कैसा कोई इनका वो है क्या है? कहीं से राशि मिलती है? सोचो, कहाँ अमर कथा सुन के अमर भव का वरदान, वो कहाँ महाकाल। इतना अजीब नहीं है ये ड्रामा? ठीक है, ड्रामा के दो दो रूप हैं क्या? कहाँ सुख देव मुनि, वो शिव बाबा कहते हैं सबको सुख देने वाला कौन हूं? मैं हूं सच्चा सच्चा सुखदेव। तुम सब हो व्यास। क्या हो तुम? भगवान व्यास नहीं हो। क्या हो? व्यास तो हो, कथा तो सुनाते हो ना। कहाँ ये गति सुंदर गति है या कनिष्ठ गति है? ये प्रैक्टिकल गति है, ड्रामा की प्रैक्टिकल गति। हे पार्वतियों, और जिनको कथा सुनाते हैं उनका तो महिमा पहले होगी नहीं होगी? उनका जागरण होगा नहीं होगा? कबूतर भी ऐसा नहीं है, साधारण नहीं है। सफेद कबूतर है, नीले हैं, हरे काले थोड़ी है। जब नीले ही नहीं है तो हरे काले तो हो भी ना सके। कैसे कबूतर हैं? गोटरगू गोटरगू किया तो शिव बाबा शिव बाबा। ठीक है, किया तो कथा तो सुनी, वरदान तो मिला। हाँ, जिस दिन शिवलिंग के ऊपर विष्ठा करना छोड़ दिया तो समा जाएंगे नहीं समा जाएंगे ज्योति में, या विष्ठा करते करते समा जाएंगे? कबूतर कहाँ रहते हैं? शिवालय में रहते हैं और वहीं गंदगी करते हैं। बाबा ने बताया ना, मुरली में भी ऐसा ऐसा बोल दिया। गंदगी करना अगर छोड़ दें, प्योरिटी की पावर है तो ज्योति में समा जाएंगे ना। लेकिन तुम पार्वतियां पहले पहले, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो निसंकल्प अवस्था जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, वो लवलीन अवस्था छत्र छाया की जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, इतनी सुंदर लवलीन अवस्था भी हो सकती है। केवल अचानक याद आया, लीन हो गई। विकल्प क्या होते हैं, अरे व्यर्थ संकल्प भी क्या होते हैं, धीरे धीरे उसकी भी अविद्या होने लगे। इतनी सुंदर छत्र छाया भी मिल सकती है क्या? कल्पना भी ना कर सके। और वर्तमान समय की ये पालना, इसलिए वो पार्वती हैं जिनके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंतिम समय में वो पार्वतियों का जागरण होने जा रहा है, जिनकी यादगार में भक्ति मार्ग में कितना मेहनत करते हैं, कितना रात रात भर जगते हैं। तुम भी जगे हो नहीं जगे? जगे हो नहीं जगे? तुम उनको जागरण करवाते हो, तुम जगे नहीं जगे? जगे हो। अमृत वेला मिस नहीं होता। सोते सोते भी याद में सोती हो, या व्यर्थ संकल्प में रमन करते हो सोती हो? और बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेती हो बस, क्योंकि तो सुबह उठते से फिर तुमको शुरू हो जाना है। थोड़ा सा तुमने अपनी आत्मा को रेस्ट दिया, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी नींद खुलेगी फिर तुम्हारी यात्रा शुरू होनी है। इसलिए तो जैसे कि लंबा तुम्हारा जागरण ही है। इसको तो सोना नहीं कहेंगे, आगे चल के इसको योग निद्रा कह देंगे। याद में बैठे बैठे तुम्हारे आंखें बंद हो गई, जब तक नींद नहीं आ रही थी तुमको था एक एक सेकंड मेरे को सफल करना है भगवान की याद में। कोई ऐसा स्वप्न भी मेरे पास ना फटक सके। जिस स्वप्न को मैं पसंद नहीं करती वो स्वप्न भी मेरे पास कैसे आ सकता है? तुम्हारी योग निद्रा, याद में रहते रहते जब तुम सोते हो फिर वो आंख लग जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? योग निद्रा है, जिसमें इतना सुंदर बाबा आगे चल के तुमको बहलाएंगे, इतने सुंदर साक्षात्कार करवाएंगे, भविष्य की रूपरेखा दिखाएंगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोने से पहले हर सेकंड तुमने अटेंशन दिया है, अभी रेस्ट का समय है तो याद में जाना है। इसलिए बाबा ने जो अमर कथा सुनाई है, जिनको अमर भव का वरदान मिलने जा रहा है उनके लिए है। शरीर छोड़ने वालों के लिए अमर भव नहीं कहेंगे, है ना। फिर शरीर लेके वो उसी श्रेष्ठ दुनिया में आ जाते हैं, वहां से अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार वो पद पाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के लिए अंतिम ये शरीर है, मुरली में बोला है। तुम भी अपने पिछले जन्म का भाग्य ले आए हो।
इसलिए जितना तुम अभी होशो हवास में पुरुषार्थ कर रहे हो, ये अविनाशी संस्कार तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी तुम अभी जमा कर रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारा पुरुषार्थ। और ये तुम थोड़ी सी आत्मा है जो इस वैल्यू को जानती हो। हाँ वाह, या वो श्रेष्ठ आत्मा है 10% जिनके लिए बोला है, जिनके लिए ड्रामा भी जैसे रुका हुआ है। ड्रामा को रुका रहना, नहीं रुका रहना, इनके लिए, हाँ वो चंद्रवंशियों के लिए श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं हैं। उनके लिए जैसे कि ड्रामा भी रुका हुआ है, उनकी सेफ्टी है और उनको प्रेरणाएं मिल रही हैं। चाहे वो घर गृहस्थ में रहने वाली कोई कोई आत्मा है, उनको प्रेरणाएं हो रही हैं, बहुत अच्छा उनका अमृत वेला हो रहा है। इतने भयंकर समय में, हाहाकार के समय में, जैसे उनकी सेफ्टी हो रही है। उनको भी अनुभव हो रहे हैं जैसे कि अलग से हमको पालना मिल रही है। सोचे बाप ही जैसे उनको पालना दे रहा है। सोचो कोई कोई घर गृहस्थ में भी है, कितनी सुंदर प्योरिटी की पावर होगी जो ऐसे अंतिम समय में उनको बाप की पालना मिल रही है। और वो 10% तो है ही बहुत सुंदर, बहुत प्योरिटी की पावर है, पूरे विश्व में बाप का नाम वाला किया है। वो तो जैसे कि उनका रिजर्व है। इसलिए तुम ये समय जो है तुम्हारे सामने, बहुत बहुत वैल्यू दो। शाम जैसे सुबह तुम नहीं थकते, टारगेट लेके चल रहे होगे, ये कम से कम 3-4 घंटे, कितना भी आलस का रूप हो, लेकिन जो पुरुषार्थ करना है वो करना है। पुरुषार्थ के लिए तुमको ये आलस इतना परवश ना कर दे, कम से कम तुम घूम के या मुंह पे छींटे मार के जो तुमको मेरा बाबा मीठा बाबा या याद की मेहनत करनी है वो कर सको। आलस का इतना भयंकर रूप ना हो कि सोते सोते ही निकला जा रहा है। पहले भी निकला जा रहा था, आज भी वही दशा है तुम्हारी। ये भी कहीं ना कहीं श्रापित पने के संस्कार हैं। इसको हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसलिए बोला नींद पूरी करो, मना नींद यहां तक तुम्हारी पूरी हो जाए, फिर आलस के ऊपर तुम कंट्रोल करना चाहो तो कर लो। अगर तुम अपने आलस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो समझो श्रापित हो। अब श्राप से कैसे मुक्त हो? इतना भयंकर आलस कि तुमको होश ही नहीं है और अमृत वेला तुम्हारा निकल रहा है, तो श्रापित हो, बिल्कुल श्रापित हो। कौन मुक्त करे तुमको? भगवान को तरस आता है ये श्रापित आत्माओं के ऊपर। इसलिए अपनी नींद पूरी करनी है, उसके बाद जो आलस है उसको कंट्रोल करना है। अगर तुम्हारी निश्चित जो निद्रा चाहिए वो पूरी हो जाती है, फिर तुम आलस को कंट्रोल कर सकते हो। उनको श्रापित नहीं कहेंगे। बाकी जो श्रापित हैं 8 घंटे भी सोएंगे तो भी सोना है इनको, तो बेचारों 8 घंटे सो के देख लें, इनको कोई श्राप से मुक्त तो करके दिखाए, सोते सोते ही जाना है इनका अमृत वेला। इसलिए अब वो समय नहीं है। तो समय की जितने सुंदर रूपरेखा है, जितना सुंदरता से तुम समय को देखने जा रहे हो, उतनी ही सुंदरता अपने निर्धारण करनी है। ये अमृत वेला बार बार कहते हैं, अगर मेहनत करते हो अपने लिए करते हो, किसी के लिए नहीं करते। कोई कोई है उनको लगता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिखावा की मत करो। अगर मेहनत कर रहे अपने लिए क्या, वो फिर दूसरों को देखते हैं, ये मेहनत नहीं कर रही इतनी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो मेहनत नहीं कर रही वो बाबा की गोद में जाके बैठती है बार बार। सोचो कैसा वंडरफुल ड्रामा है। एक हठी आत्मा मेहनत कर रही है, एक बेचारी परवश है, ठीक है कोई हिसाब किताब है, अमृत वेला नहीं हो पा रहा, लेकिन साफ सुथरी है, साफ दिल की है। बाबा सर पे बिठा रहा है, दिन उसका बहुत सुंदर जा रहा है। लाख बंधन के बाद भी याद की यात्रा उसकी बहुत सुंदर है। अरे तुम्हारी आंखें फूटी हैं, तुम्हारा ईर्ष्यापन जो निकालो, गंदगी को निकालो जो अंदर पल रही है गंदगी। दूसरों को मत देखो, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो? अगर अमृत वेले की मेहनत करते हो तो अपने लिए कोई एहसान नहीं कर रहे। जाओ देखो क्या दुर्दशा हो रही है ब्राह्मणों की। कैसे उल्टे लटकना है क्या चमगादड़ की तरह। कोई को लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरे कछु मेहनत नहीं है भाई, इस काबिल नहीं हो। भगवान तुमको प्रेरणा दे रहे तो हो पा रही है, नहीं तो हो नहीं सकती। बहुतों के झूठे चार्ट आते हैं। ये अमृत वेला श्रापित आत्माएं हैं, लेकिन लिख के भेज दिया अमृत वेला तो इनकी तो बात ही नहीं करते। जो होशो हवास में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भी एहसान नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों को नहीं देख सकते। किसी का अमृत वेला ऊपर नीचे है, बाप सर पे बिठा रहे, तो सोचो कितनी सुंदर सत्यता होगी इनके अंदर। कोई कोई ऐसे केसेस हैं और वो तड़पते हैं, कब हमारा अमृत वेला हो, कब हमारा, तड़प रहे हैं।
ऐसे नहीं ढीठ हैं, स्वीकार करके बैठे हैं, इसलिए कोई किसी को नहीं देख सकता। अपनी घोट नशा चढ़े। ये प्राप्ति की वेला है, ये सोने की वेला नहीं है। जब पार्वतियों का ही जागरण होने जा रहा है, तुम सोते रहो। क्या कर रहे? ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे ब्रह्मा जी? भाग्य बांट रहे थे, तुम सो रहे थे क्या? कहावत है नहीं है? ब्रह्मा बाबा की मशीनरी कितनी तेजी से काम कर रही होगी है 2017 के बाद। ब्रह्मा ही तो है जो कार्य कर रहा है व्यक्त रूप से, तो कितनी फास्ट उसकी मशीनरी कार्य कर रही होगी कि भगवान ने लगा कि अब पढ़ाई समाप्त भैया, अब जरूरत नहीं है। ये जो निठल्ले 25-25 हजार सामने आके बैठते हैं, ये इस काबिल नहीं, इनमें तो तामसी ज्यादा भरते जा रहे हैं। इनको घर से उठाओ, अपवित्रों को माउंट आबू ले जाओ। तो सोचो कैसा वायुमंडल होगा। कोई धारणा नहीं, और धारणा करवाते भी नहीं है, चलो चलो भगवान से मिलने चलो। तो 17 तक कैसी गलीच आत्माओं को मजदूरी में पढ़ाई होगी। लेकिन पढ़ाई पूरी हुई तो जरूर इन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं की पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई समाप्त। लेकिन ब्रह्मा का कार्य तो अभी भी चल रहा है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जब भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए थे क्या? जो जग रहा था तो तुम सोए रह गए। कौन जग रहा था? ये सुख जो उतनी सूक्ष्मता से हर बात को इतना अटेंशन दे और प्रैक्टिकल लाए, तो इनको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? कहाँ भयंकर दुख का समय, कहाँ इतना सुंदर सुख का समय कि कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती, दूर दूर तक दुख की लहर नहीं आ सकती। एक ही साथ पढ़ाई, पढ़ने वाले भी समान, एक साथ शेर और बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं, नहीं पी रहे? गति रीढ़ बकरी की और शेरनी शक्ति की गति एक है, अलग अलग है? रीढ़ बकरी है। मैं कैसे संस्कार छोड़ूं, कैसे करूं, ये मोह माया कैसे? रीढ़ बकरी है, शेरनी शक्ति थोड़ी है। शेरनी शक्ति होगी तो एकदम नष्टो मोह, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये है शेरनी शक्ति, एक घाट पानी पीते। कहाँ सूर्यवंशी और कहाँ अंतर तो है ना। इसलिए इस समय को साधारण मत लो। जबकि कम से कम तुम्हारे नसीब में तो है, तुमको लंबे लंबे दिनों की भट्टी मिलने वाली है, तो इतना लंबे दिनों की भट्टी का तुमको ही गायब कर देते। चल, तुम इस काबिल नहीं हो कि यहाँ रह के पुरुषार्थ कर सको। इतना बड़ा उपकार भी कर देता है भगवान। ये उपकार है या अपकार है? अपकार है उपकार है? उपकार है भगवान का। है तुमको ऐसा बंद कर दें कि हम लंबे समय के तुम्हारी कोई शक्ल भी ना देख सके, तुम्हारे से फील्ड ही नहीं छूटता, धक्के का नहीं छूटता। हो तो बाप के, है ना, बाप के लिए करते हो। वफादार भी हो, ईमानदार भी हो नहीं हो तो क्या करेंगे बाप? उपकार करेंगे नहीं करेंगे? है या अपकार होने देंगे माया का? है उपकार करें, क्या उपकार करेंगे? हाँ, अरे भट्टी से अब बाहरी माता तो शक्ल मत दिखा, फल खाता रहे, अंदर घुसा रहा है। कितना बड़ा उपकार कर दिया। अंदर घुसा रहा है, शक्ल भी मत दिखाना। सालों साल तुम अंदर रहो तो भी अपना भाग्य बना लो। तुमने इतना वफादारी से भगवान को क्या दिया है? हाँ, क्या दिया है? अपना समय दिया है, अपना तन दिया है। प्योरिटी तुम्हारा धन होता है, चाहे कुमार हो चाहे कुमारियां हो। यज्ञ में रहते तो इससे बड़ा कोई धन है नहीं। बड़े से बड़ा कोई सेठ हो, वो भी इतना बड़ा धन नहीं दे सकता। जो यज्ञ में रहते हैं, समर्पित हो जाते हैं, प्योरिटी की पावर जो देते हैं, इतना बड़ा धन कोई दे नहीं सकता। इस प्योरिटी से स्थापना हो रही है, धन से नहीं। स्थूल धन से कभी ना स्थापना हुई थी। नरक जरूर बना सकते हैं स्थूल धन से, लेकिन स्वर्ग की स्थापना कभी ना हुई थी, ना हो सकती है। स्थूल धन से नरक बनाया जा सकता है, स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। स्वर्ग के लिए चाहिए प्योरिटी की पावर। जो समर्पित हो जाते हैं उनका बल होता है, उनकी मनसा भगवान में लगती है, वो मन मनाभव करते हैं, तब जाके स्वर्ग की स्थापना होती है। इसलिए तुम्हारा समर्पण ये बहुत बड़ा, क्या कहेंगे, छोटा त्याग है बड़ा त्याग है?
छोटा है, बड़ा त्याग है। इसलिए तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा उपकार हो जाता है, कितना बड़ा। वो कैसी जेल दे देते हैं, है? शक्ल ही मत दिखाना, दो देखना ही पसंद नहीं रहा, बाप को बुरे लगते हैं, शक्ल भी ना देखे, चलो इसको कमरे में बंद कर दो, करते रहो मन बनाओ, फल खाते रहो। अपकार क्यों उपकार किया? अरे सबको नसीब नहीं होता है ऐसी जेल, तुम भाग्यशाली हो, हैं? तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारी शक्ल कोई देख नहीं सकता, ये तुम्हारा भाग्य है, ये तुम्हारा त्याग है, तुमने यज्ञ को दिया है, बाप की ड्यूटी है, उनको कहाँ ले जाना है? इन सतियों के साथ, इन सीताओं के साथ तुम्हारा उद्धार करना है, तुम्हारे ऊपर कोई फाइन ना पड़ जाए, तुम्हारी सेफ्टी हो जाए। ये सतियां अपने परिवार का सेफ्टी करेंगी नहीं करेंगी? है? पहले सेफ्टी किसकी करेंगी? अपने परिवार की। इनका वायुमंडल पहले अपने परिवार के लिए है, अगर परिवार की सेफ्टी नहीं हुई तो क्या मतलब? अगर तपस्या है, अगर तुम्हारे परिवार की ही सुरक्षा नहीं होती है, अगर तुम्हारे परिवार की मन बुद्धि में मायावी संस्कार हैं, तो कैसे कहेंगे कि तुम परमधाम निवासी बन गई? हो नहीं सकता। इसलिए इनको फाइन नहीं भरना है, तो तुम्हारे साथ साथ इनको चलो कहाँ, आप मुए मर गई, अपकार नहीं किया, उपकार कर दिया, तुमको अंडरग्राउंड कर दिया। इसलिए समय अनुसार अगर सब कुछ छुड़वाया है बाबा ने, क्यों? कहाँ जाना है वापस? अब लौट चले। कहाँ बैठ के लौट चले? क्या बिछाए हुए हैं? पलकों पे बैठ के। क्या याद आ रहा है तुमको? घर याद आ रहा है, वो घर जैसे कि तुमको पुकार रहा है, अब लौट चले। ये पार्वतियों, अपने साथ साथ इन सफेद कबूतरों का भी क्या करो। हाँ ठीक है, कथा नहीं सुन पाई, लेकिन अब वही उतर आया, तुम्हारे लिए सुनाई थी, चल बैठ कंधे पे। कहाँ बिठा के ले गए? अरे बेचारी ऐसे ऐसे हो रही थी, तो देखा, सीरियल नहीं देखते हो? देखा नहीं देखा कभी देवदेव महादेव? पार्वती कैसे झपझपी लेती है ना, जैसे ही बेचारी ऐसे लुढ़कने लगती है, तुरंत दोनों हाथ से महादेव टेका दे देते हैं, सहारा दे देते हैं। तो महादेव का ही हाथ जिनके सर पे हो, वो पार्वती परम धाम ना जाए तो इनका संन्यास धारण करने से मतलब ही क्या? एडवांस वालों के पूरों की दुर्गति का ग्रहण लगा, पूरों का दुर्गति का ग्रहण। सोचो, जो हेड ऑफिस इंचार्ज है बेचारी, उसकी दशा क्या है? वो तो अब वही जाने बेचारी। या बाबा जाते जाते इशारे दे गए, मुरली में पॉइंट्स भी दे गए। चौथी अवस्था में एडवांस पार्टी जो अपने को कहलाती है, भगवान के बच्चे, उनकी दुर्गति, उनको अमृत वेले का बेचारों को मालूम ही हो कि अमृत वेला भी कोई उत्थान, उनको लगता है ये सबकी चौथी अवस्था चल रही है ना, इसलिए सब ठीक हो जा रहे। कच ठीक नहीं होगा, तुम्हारे थपाड़े तैयार हो रहे हैं, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले। तो वो भगवान के बच्चे तो बाहर इतनी सुंदर अपनी सेफ्टी कर रहे थे, तुम इतनी सेफ्टी में रह के भी अपनी सेफ्टी ना कर पाए। सोचो, ये अपना अपना भाग्य है। ये और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं जो भगवान की सेफ्टी में रह के भी अपनी सेफ्टी ना कर पाए। उनको ये मालूम ही नहीं है कि चार्ट होते क्या है। सोचो आप, जिनको ये मालूम ना हो, सालों उनके बीच जाए वहां पे, लेकिन चार्ट क्या होते हैं, अमृत वेले की महिमा क्या होती है, नुमा शाम होते हैं, उनको मालूम, खाया पिया और चले, बस इंतजार है 27 आएगा, कोई जादू हो जाएगा। जादू नहीं हो जाएगा, धर्मराज का डंडा आ जाएगा इनके लिए। कोई कहलाएंगे भगवान के बच्चे, एडवांस पार्टी है, ये दुर्गति के माया के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे होते तो ये बहुत अटेंशन देते। हाँ, उनमें हैं कोई कोई आत्मा है। कितने % हैं? 10 में से 2 कहना ज्यादा अच्छा लगता है, 20% में बहुत ज्यादा लगते हैं। कहाँ 10 जो समर्पित है, उनमें से 2 हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, बाकी 8 जो उनकी टांग खींचने वाली हैं। सोचो आप, उनके तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उनको तो महादेव के साथ क्या ट्रांसफर हो जाएंगी। क्योंकि बोल के गए हैं ना जाते जाते, जब देखेंगे कि हमारा जो महाराजा है, हमारा जो बाप है वो कहाँ चला गया? साधुओं के बीच में चला गया। और पहचान भी मिल जाएगी कि कहाँ बैठा है हमारा बाप।
तो फिर नंबरवार जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की आत्मा है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, पूरी एडवांस पार्टी ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, ये तो बुद्धू बन रहे हैं क्योंकि पुरुषार्थहीन है। इनके तो बड़े से बड़े जो संन्यास धर्म का बीज हो वो भी आज ऐसा हिल रहा हो, ऐसे तूफान आ रहे हो, बेचारा कहाँ अष्टदेव में अपनी गिनती करता हो, आज इतना धराशायी हो जाए, खुद ही उसके मुंह से निकले कि अब तो भैया ऐसा लगता है बाहर वाले ले जाएंगे, हम तो रह नहीं गए, अभी देख क्या गति होती है 27 तक, अभी रह नहीं गए, पूरा ना कर गड़वाएंगे। अरे बाबा आए हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने या संन्यास मार्ग की स्थापना करने, शिवोहम बन के बैठते हैं। क्या है ये शिवोहम? सोचो, हमारे अलावा जितना हम निश्चय बुद्धि हैं बाप के प्रति कोई हो नहीं सकता, तो फिर तुम्हारी दुर्गति क्यों हुई? तो कहाँ देवता धर्म की आत्मा है? केवल बाप ही बाप है या क्या है साथ में? छोड़ सकते हैं कभी? दोनों चाहिए, माता पिता चाहिए। भले ही महाकाली का रूप धारण किया, असुरों के विनाश के लिए किया, है तो वैष्णवी है क्या है? बाप ने क्या बोला है? उसने अगर महाकाली रूप धारण किया तो असुरों के विनाश करने के लिए, बस। ये असुरों में इनकी गिनती होती है नहीं होती महामंडलेश्वरों की? तो ये काली रूप में देखेंगे, क्या कहेंगे? हम नहीं मानते हम नहीं मानते माँ, हमको तो बाप चाहिए। अरे मुरली में पढ़ो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है, तुमने प्रवृत्ति को छोड़ दिया। ये सातों सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के हैं, लेकिन देवता धर्म की आत्माएं ना माँ को ना बाप को छोड़ ही नहीं सकती, संस्कार ही नहीं है। ये इनकी दुर्गति का कारण है और ये इनकी सदगति का कारण है। इसलिए पारमियों का जागरण माना या तो है भरना है फाइन या तो बनना है रिफाइन। इसलिए अभी समय नाजुक है, जो समय जिस रूप से दिया हुआ है उस समय को उतनी वैल्यू देना। तुम्हारे अंदर पुट भरा हुआ है अमृत वेले का, वैसा ही पुट तुम्हारे अंदर नुमा श्याम का भर जाए कि बहुत वैल्यूबल है 4 से 8, खासकर जो समर्पित हैं। हाँ, जो निर्बंधन है बाहर में भी हैं वो भी अटेंशन दे तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि समय तो नाजुक होता जाता है। लेकिन खास जो समर्पित हैं वाचा में तो आना ही नहीं है। अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत कोई काम है भी, 4 बजे के बाद क्या हो जाना है? एकदम मौन, साइलेंस। तुम्हारे साइलेंस में ही तुम्हारी सदगति है, वाचा में नहीं। जाना है साइलेंस होम, जहां जाना है वो ही संस्कार धारण करने हैं। अब लौट पहुंचा।